नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों स्वागत करते सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रही है रात की टाइम, रात की करीब 3:30 बज रहा है। छोटू उठ चुका है, सोनू सो रहा है, तो खाना मांग रहा है। तो इस टाइम तो कुछ बनाऊंगी नहीं। और जो मेरे पास बना हुआ है वो बिल्कुल मिर्ची का है, जो कि बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उसे दे रही हूँ थोड़ा सा एप्पल और ग्रेप्स, लेकिन एप्पल शायद वो नहीं खाए, या फिर ग्रेप्स या फिर तरबूज कटा हुआ रखा हुआ है। तीनों में से जो भी खा लेगा तो ठीक है। तो यहाँ पे एक पैकेट बिस्कुट रखी हुई थी, ये सोनू लाया था कल शाम को। तो ये सोनू तो खाया नहीं था, तो इसी को दे रही हूँ। ये खा लेगा, जो भी खाएगा तो ठीक है, क्योंकि भूख लगी है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा, बच्चा है। और ये जो है एक दिन का बात नहीं है, रोज़ की मतलब हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरा रातों को जगना होता है। अभी आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, देख सकते हैं सुनसान पड़ा हुआ है। 3:30 बजे कौन भला इस टाइम रास्ते में घूमेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा डर सा लगता है। फाइनली गेट को बंद कर दिया और जा रही हूँ बाबू के पास में। और वो जो चीज़ नहीं खाएंगे ना, उस चीज़ को जो है फेंकना तो है नहीं, मैं खा के जो है फिनिश कर दूंगी। नहीं तो फ्रिज का सामान है ना, अगर बाहर रखते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। देखिए बाहर जो है कितना ज़्यादा खिलौना वगैरह भी नीचे डाल रखा है। यहाँ सोनू सो रहा है, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ तरबूज। मैंने उससे पूछा था तू तरबूज नहीं खाएगा, तो उसने बोला नहीं मुझे तरबूज नहीं खानी, मुझे ग्रेप्स खानी है। और उसके पास बिस्किट है, तो बोल रहा है मैं बिस्किट खाऊंगा, एप्पल भी नहीं खाऊंगा। तो दोनों माँ बेटा 3:30 बजे खाना खा रहे हैं। जी यहाँ पे जो है मेरा मतीरा खाना कंप्लीट हो चुका था, और छोटू खा रहा है बिस्किट। तो उसमें से जो है मैं भी खाऊंगी, क्योंकि इतना बिस्किट वो खाएंगे नहीं, एक पैकेट। वो तो बच्चा है, 2-1 खाएंगे, बाकी का जो है मुझे खानी है। देखिए वो उठा उठा के बार बार दे रहा था। मैं भी खा रही थी, क्योंकि भूख मुझे भी लगी थी। वो इसलिए क्योंकि रातों को जगने से भूख लगी जाती है। देख सकते हैं 4:04 हो रही है। तो इस टाइम जो है मैं एक वीडियो पोस्ट करती हूँ 4:30 बजे, तो इसलिए मैं सोती नहीं हूँ, मुझे इस टाइम ना उठना ही पड़ता है। तो फाइनली जो है हम दोनों का खाना कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली जो है मॉर्निंग हो चुकी है, यानी 6 बज चुकी है। और एक जने 2 बिस्किट खाया है और वो ग्रेप्स खाया है, उसके बाद में सो गया। अब ये 6 बजे सोया है, उठेगा 10 बजे। और दूसरा जो भूखा है पूरे रात का, उसके लिए बनाना होगा नाश्ता। इसके लिए नहीं बनेगा अब, क्योंकि इसने खा लिया। और इसके साथ साथ तो खैर मैंने भी खा लिया। ऐसा होता है, खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों की आदत कैसी है। और मुझे आदत है रातों को जगने की, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। ओरे ओए सोनू, अरे पाव हटा। कितनी बढ़िया तरीके से सो रहा है। नींद तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन अभी मैं सो नहीं सकती, पानी भरना जरूरी है। क्योंकि एक बूंद पानी भी नहीं आता है यहाँ पे। अगर एक दिन नहीं भरी ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो कूलर को चालू कर लिया, इस वजह से क्या है, कूलर में 3 बाल्टी पानी चाहिए होता है बस एक रात रात में। तो 3 बाल्टी पानी मुझे उसमें डालना होगा, 2 बाल्टी हम तीनों जने के नहाने के लिए। बहुत सारे काम सारे दिन पानी का तो होती रहती है। तो इस वजह से अभी सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी जब ये छोटू उठ जाएगा, पता नहीं कब सोऊंगी। तो जी अब मैं जा रही हूँ रसोई में, और रसोई में लेकर जाऊंगी 2 अंडे, और बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करूंगी। तो अंडे मतलब हैवी भी रहती है, और सुबह सुबह सही रहता है, आसानी से बच्चे खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी वगैरह भर चुकी थी। जो लाइट वाला तार यानी कि मोटर वाला तार और पाइप, ये जो पानी का है वो सब कुछ समेटना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद ही किचन में थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे काम करने के लिए जगह बनेगी। तो जी फुल है ना, जब तक पानी आता है 6:30 बजे तक पानी भरती हूँ, लेकिन फिर भी ड्राम जो है पूरी तरह भरा नहीं है, खाली है। लेकिन क्या कर सकती हूँ, अभी गर्मियों के दिनों में ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे। नल वगैरह बाथरूम में रख के आने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे चढ़ाऊंगी बॉयल अंडा, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 15 मिनट तो लगे जाता है। और बच्चों का खाने का है तो वहाँ पे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मान लीजिए, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बॉयल करती हूँ, खास करके बच्चों के लिए। और इधर चढ़ा दूंगी चाय। तो अंडा मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो दोनों ही चढ़ा दिए। इसमें थोड़ा सा दूध लिया है पहले, देख सकते हैं आधी कप जितना, और आधी कप जितना इसमें पानी मिलाऊंगी। 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती। गैस को धीमे करके मैं जो है इसे पकने दूंगी कम से कम 7 से 8 मिनट तक, और 7 से 8 मिनट के अंदर हमारा चाय जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जी जब तक चाय बन रही है धीमे गैस पर, तब तक मैं यहाँ पे जितना भी बर्तन हो सके उतना कर लूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, जितना जल्दी काम सुलझ जाए उतना सही है। और वैसे भी है ना, रात को जगी हुई तो नींद तो आ रही है, लेकिन मैं तब तक नहीं सो पाऊंगी जब तक बच्चे को एक बार ब्रेकफास्ट ना करा दूँ। और उसके बाद में जब वो सोने का टाइम होता है 11:30 बजे, तब जाके सोएंगे, तब जाके मैं सोऊंगी उनके साथ में। और फिर उठूँगी 3 बजे, और 3 बजे से फिर स्टार्ट हो जाऊँगी, जो कि सोनू का ट्यूशन टाइम है। तो
फाइनली बर्तनों को मैंने मांज लिया था। तो जी चलिए अब जो है धोकर कंप्लीट कर लिया है और इन बर्तनों को रख रही हूँ मैं छीके में, ताकि ये जो है जल्दी से सूख जाए और हाथों हाथ में छीके में रख दूँ, यानी कि अंदर वाला जो छीका है उसमें। जब तक मैंने बर्तन मांज लिया तब तक जो है चाय बनकर रेडी हो चुका था। चाय जब तक छान लिया था तब तक मैंने देखा मेरा जो अंडा है वो भी बॉयल होकर रेडी हो चुकी है। और अब जो है चाय मैं इस रूम में बैठकर पीऊँगी, क्योंकि कूलर ऑन हो चुका है ना, तो इसमें ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन देखिए दोनों जने बहुत ही अच्छी तरह से सो रहा है और रातों को तो मुझे जगा के रख देता है और ये लोग फिर आराम से अपना नींद पूरी कर लेता है। ये ही होती है हर माओ के साथ में। तो जी चाय पीना कंप्लीट हो चुका था। छोटू देखिए इतना बड़ा बिस्तर है, उसके बावजूद भी कहा कोने में आके सो रहा है। तो छोटू को मैं है ना उधर सरका दी, यानी उधर सुला दी और उसके बाद में जो है तकिया लगा दी ताकि वो इधर गिर ना जाए। तो दोस्तों उधर मेरी है ना सारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये लोग अभी तक उठ नहीं रहा है, 9 बज चुका है, लेकिन उनको बुला रही थी, वैसे तो नहीं उठ रहे थे। तो फाइनली है ना इन्हें इस तरह से जगाना पड़ता है कभी कभी, तो इसी तरीके से जगा रही हूँ, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये लोग रात को जग लेता है तो सुबह नींद ज़्यादा आती है। तो अभी अगर नहीं जगाऊंगी ना तो फिर ये लोग सारा दिन भर जो है उद्यम मचाएंगे और फिर रात को दोबारा से नहीं सोएंगे। तो इसलिए अभी जगाना ज़रूरी है और नाश्ता वगैरह कराना ज़रूरी है। यहाँ पे दोनों भाई उठ चुका था, लेकिन छोटू अभी भी सोने का जिद कर रहा था। तो मैंने उसे थोड़ा सा पानी पिला दिया, ठंडा पानी जो कि नॉर्मल है, यानी चेरी में से। तो पानी पी रहा है। फिर सोनू ने भी पानी पी लिया। उसके बाद में सोनू किताब लेके बैठ गया, क्योंकि कल वो जल्दी सो गया था, होमवर्क नहीं किया था। तो मैंने बोला था कि ना आप ऐसा करो, पहले ट्यूशन वाला काम कर लो, उसके बाद में जो है नाश्ता कर लेना हाथ मुंह धो के। तो जी जब तक सोनू ट्यूशन का काम कर रहा है, मैं यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग मेरा आधा काम हो चुका है। तो मेरे लिए तो मॉर्निंग में कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि रात का चावल रखी हुई है पानी में डालकर, तो वही मैं खाऊंगी। और वो चावल है ना 2 टाइम हो जाएगी, यानी पूरे दिन मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो चावल है ना गलती से कल ज़्यादा बन गया था। रात को मैंने कुछ बना लिया था, तो उसके बाद में फिर वो चावल नहीं खा पाई थी, वो वैसे ही रह गया था, नहीं तो वो चावल रहता नहीं है इतना ज़्यादा। और देखिए यहाँ पे मैं बॉईल की हुई अंडों को छील रही हूँ। उसके साथ में सब्जी मैंने काट कर ले लिया है। सब्जी में मैंने काटा है टिंडे और प्याज टमाटर, और ये मैंने कुछ फ्राई किया था, वो वाली कढ़ाई यूज़ करूँगी, ढककर रखी थी। तो इसमें मैं सबसे पहले फ्राई करूँगी अंडा, क्योंकि बच्चों को फीका अंडा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा तेल है, तो उसमें और कुछ तेल वगैरह ऐड नहीं किया। थोड़ा सा नमक चुटकी भर और चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल दिया और ऑयल को एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया। अंडे को डाल दिया और 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो गैस पर फ्राई कर लिया। आप अंडे का कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है, यानी हमारा जो अंडा है अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो उसे मैंने उतार लिया है। अब इसी तेल में जो है थोड़ा सा ऑयल और डाल दूंगी, तो हमारी सब्जी जो है आसानी से बन जाएगी। तो जी तेल में मैं डाल दिया मैंने यहाँ पे आधी चम्मच जीरा, उसके बाद में 2 पिंच हींग। और जीरा और हींग जब अच्छे से चटक चुका था, फ्लेवर आ रही थी, यानी जीरे का कलर डार्क हो चुका था, तब मैंने यहाँ पे डाल दिया है टिंडे को मैंने लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया था। टिंडे हमारा 50% तक पक चुका था, कलर भी डार्क हो चुका था, तो मैंने जो है उतार लिया था। तो जी उसी तेल में मैंने डाल दिया था प्याज और टमाटर एक साथ, क्योंकि टिंडे को फ्राई करके ले लिया है तो आसानी से पक जाएगा, इसलिए है ना टमाटर पहले डाल देंगे। बाकी अगर कच्चा टिंडा जो है छौंक के बनाते ना, तो उसमें फिर ना टमाटर पहले नहीं डालते, नहीं तो खट्टाई की वजह से सब्जियों को पकने में जो है टाइम लग जाती है। और प्याज टमाटर में मैंने है ना थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड किया था, जो कि रेगुलर घरों में इस्तेमाल होता है। आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा जो भी डाल दिया था। मसाला को अच्छे से पका लिया था। उसके बाद में फ्राई की हुई टिंडे को डाल दिया था और टिंडे को मैंने मीडियम टू लो गैस पर फिर से फ्राई कर लिया था 3 से 4 मिनट तक। मसाले के साथ में अगर सब्जी पका लेते हैं ना, तो उससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टिंडे में जो एक कच्चा सा फ्लेवर आता है वो भी नहीं होगा, सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जी टिंडे को मैंने ढक दिया 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट करना होता है सब्जी को, क्योंकि सोनू का खाना है, यानी दोनों बच्चों का खाना है, तो बच्चों का खाना सॉफ्ट से रहती है, हजम करने में भी आसानी हो जाती है, साथ ही उनको है ना बहुत ज़्यादा चबाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों इधर जब तक सब्जी पक रही है, मैंने जो कूड़ा वगैरह था उसे फेंक दिया और बाहर बालकनी में किसी आंटी जी से बात कर रही थी हमारे पड़ोस में, यानी 1 नंबर, मेरा 4 नंबर रूम है, 1 नंबर में आ गए हैं एक आंटी जी। लेकिन वो कहते हैं ना दूसरे का दुख देखते तो है ना अपना दुख इंसान भूल जाता है। तो वही बात है, उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि है ना वो सिर्फ एक ही बात से आप लोग समझ जाइए, ऐसे बोल रहे थे मुझे कि है ना बस मैं सब कुछ कर रही हूँ, बस मेरा जीव नहीं निकल रहा है, बस अंदर ही अंदर वो बोलते हैं ना फरफरा रही हूँ। तो उनकी बातें सुनने के बाद है ना मुझे ऐसा लगा मेरा गम तो दुनिया के गम से बहुत ज़्यादा कम है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ में मतलब बहुत कुछ शेयर किया, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस और जो भी उनके साथ बीती हुई पल जो भी है बहुत कुछ शेयर किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब, और उसके बाद में उन्होंने मेरे पति के बारे में भी बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ सजेशन मतलब दिया मुझे। तो मुझे समझ में आया कि हाँ दुनिया में ऐसा भी होता है और आगे ऐसा भी होने वाला है, तो मुझे समझ में आता है। तो दोस्तों सोनू आया था यहाँ पे बीच में अपना काम को लेकर, उसने पूरा काम को गलत कर रखा था, तो मैंने उसे समझा दी और बोला जब मेरे काम से फ्री हो जाऊंगी ना तो मैं आके आपको बता दूंगी। और इतनी देर में जो है मेरा
सब्जी पक चुका था और इसमें मैं डालूँगी अभी थोड़ा सा पानी ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद में बच्चों को खाने में आसानी हो जाए। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जी अब मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ। जैसे कि आपको बताया आज सुबह जो है मेरे लिए खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, यानी पूरे दिन में। तो बच्चों के लिए बनाना है। आटा जो है नाप के साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर ज़्यादा होगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रोटियाँ रह जाती है ना तो फिर उसमें भी ख़राब होने की चांस रहती है। गर्मियों में तो कुछ भी बाहर नहीं रहता है, सुबह की शाम नहीं रहता, यानी 2 घंटे बाद ही जो है सब्जी अभी अपना सब कुछ बदलने लग जाता है। तो फाइनली मैंने थोड़ा सा नमक डाला था रोटी के लिए, थोड़ा सा अजवाइन डाली थी। वैसे गर्मियों का सीजन है, अजवाइन तो नहीं डालना चाहिए, पूरी में डालते हैं स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए, और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होता है, लेकिन इस टाइम नहीं डालना चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया थोड़ा सा, चुटकी भर जितना, क्योंकि सोनू का जुकाम है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता 12 महीने में, इस वजह से थोड़ा सा डाला है ताकि उसे टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आ जाए, साथ ही उसे जुकाम में थोड़ा सा फ़ायदा मिले। पर पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, क्योंकि कई बार अपन को पता नहीं रहता कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, तो मुझे भी पता नहीं है। और मेरी सासू होती तो वो मुझे ज़रूर बताती, लेकिन फ़िलहाल वो है नहीं, तो मैं किससे पूछूं। और मेरी मम्मी मतलब इस उम्र में कुछ बता नहीं पाती है, उनको भूलने की बीमारी जो है पकड़ चुकी है, वो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहती है, इसलिए मैं उनके बातों को अपनी लाइफ में जो है जो प्रैक्टिकली होती है उसी को पालन करने की कोशिश करती हूँ। बाकी उतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, खास करके बच्चों के मामले में। मैं किसी का भी सलाह लेना ले लेती हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं फिर वही करती हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे बना रही हूँ सोनू के लिए रोटी, और छोटू के लिए मैं बनाऊँगी एक पराठा, क्योंकि उसका खांसी नहीं है, तो जो खा पाता है उसे तो कम से कम खाने दे, आगे का आगे देखी जाएगी जो होगा। तो फाइनली जो है मेरा यहाँ पे रोटी बनकर तैयार हो चुका है और पराठा। तो चलिए आप परोस देते हैं बच्चों का खाना। जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक छोटू रसोई में आ चुका था, यानी खाने वाले आ चुके थे, क्योंकि उन्हें लग गए थे भूख। तो आज की थाली में छोटू के मेनू में है एक पराठा, एक अंडा फ्राई और थोड़ा सा टिंडे की सब्जी, थोड़ा सा ककड़ी, थोड़ा सा प्याज। हर रोज़ अगर बच्चों को थाली चेंज करके देता है ना तो उसमें से थोड़ा बहुत खा लेता है कुछ ना कुछ, और बाकी का तो बच जाता है, फिर मैं तो हूँ ही, फेंकना तो है नहीं। तो दोस्तों सोनू के थाली में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा प्याज। तो सोनू को देते हुए खीरा वगैरह ना डर लगता है, लेकिन देना तो पड़ेगा, आदत तो डालनी पड़ेगी, चाहे एलर्जी हो कुछ भी हो, कोशिश करती हूँ उस चीज़ को छुड़ाने की। ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा सलाद में चाट मसाला, ताकि चटपटा टेस्ट, नमक और सॉल्टी जो भी है अच्छे से टेस्ट आ जाए, जो कि बच्चे खा ले। उसके बाद में बच्चे ले जा चुके हैं खाना, और मैं यहाँ पे कढ़ाई में से जो है सब्जी बचा हुआ है उसे निकाली हूँ बर्तन में, ताकि चूहे का को जो परेशानी रहती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और सारे बर्तनों को नीचे रख दूँ तो किचन बिल्कुल साफ़ हो जाए। सब्जी को मैंने ढक दिया, यानी किचन का जो काम है ना लगभग मेरा हो चुका है। मैं ये सोच रही हूँ किचन का काम जब खत्म हो चुका है तो फिर क्यों ना ये लास्ट काम को भी कर लूँ। यहाँ पे रखी हुई थी बर्तन जो कि मैंने सुखाया था, वो अच्छे से सूख चुका है। एक टुकड़ी बर्तन मैंने पहले उठा दिया है, बाकी ये लास्ट वाला बर्तन है जो बचा हुआ था। तो फाइनली ये बर्तन भी मैंने छिका में रख दिया। अब धूल मिट्टी से, डस्ट से जो भी गंदगी होने का बर्तन का खतरा था वो भी पूरी तरह से जो है टेंशन फ्री हो गई हूँ। जी बच्चे यहाँ पे कर रहे थे अपना सुबह का नाश्ता, और देखिए बिस्तर मैंने पहले संभाल नहीं पाई, क्योंकि कंडीशन ऐसा है, पहले वो पढ़ाई कर रहा था और अब जो है नाश्ते कर रहा है, उसके बाद में जचाऊंगी। यहाँ पे जो है कुछ कपड़े रखे हुए थे जो कि उल्टा सुल्टा, कुछ कपड़े बाथरूम के हैं और कुछ उसका यूनिफॉर्म है, तो सारे कपड़ों को अलग अलग करके मुझे रखना है। तो बाथरूम का जो कपड़े है वो ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि उसको अभी जो है दिन में ही नहा के पहनना है, और जो यूनिफॉर्म है बस उसी को रखना है, क्योंकि उसे हो सकता है एक जोड़ी उठा के रख दूँ, नहीं तो लंबा छुट्टी पड़ा है 1 महीने का, तो इतने दिन में है ना चूहा भी काट सकता है और जो है पड़ा पड़ा ख़राब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी सोनू का मतलब ट्यूशन का काम क्या किया क्या नहीं किया है। तो इसने पूरा काम को गलत किया है, तो मैं उसे समझा रही हूँ आपने पूरा काम को गलत किया। तो मैं बाकी कोई कॉपियों को भी चेक कर रही हूँ कि उनमें भी गलत किया गया। तो दोनों कॉपी तो उसने सही किया था, बस एक कॉपी जो है उसने जो काउंटिंग का होती है वो गलत किया है, तो उसको मिटा के जो है मुझे दोबारा से उसे लिखने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ बच्चे को नहीं आता है अगर उसे नहीं कराए तो फिर उसे नहीं आएगा। और यही होती है कि आप उसे होमवर्क दे दो और ख़ुद का काम करते रहो, तो बच्चा है अक्षरों की पहचान अभी है नहीं पूरी तरह से, काउंट भी नहीं कर पाता है, तो थोड़ा थोड़ा उसके साथ रहना पड़ता है, लगना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ हूँ, जिम्मेदारी है तो सब करना तो पड़ेगा। तो फाइनली जो है मैं उसे मिटा रही हूँ। तो जी यहाँ पे एक यूनिफॉर्म जो है पहले से ही मतलब सुखा के धो के रखी थी, लेकिन है ना उसे इस तरह से रखी हुई थी। तो सोच रही हूँ आज ना दोनों यूनिफॉर्म को जो है डाल दूँगी, जहाँ पे कपड़े रखती हूँ मैं वहाँ पे, बाथरूम वगैरह में यहाँ पे अगर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक यूनिफॉर्म यहाँ रख दिया और एक को जो है उठा के रख दूँगी, और यहाँ पे भी जो भी थोड़ा मोड़ा कपड़ा हो रहा था उन्हें देख देख के जितना रखना था रख दिया, और बाकी का जो है बाथरूम में ले जाऊँगी। उसके बाद में नंबर आती है इस जगह का। इस जगह पे बहुत दिन हो चुका है, बहुत सारे काम जो है अटका हुआ है, लेकिन करूँ
करूँगी, धीरे धीरे टाइम मिलेगा जैसे जैसे करूँगी, और टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगी कुछ भी। तो सबसे पहले यहाँ पे रखी हुई थी सरफ का पैकेट, जो कि बहुत दिन हो चुका है, मम्मी आई थी तब लेके आई थी, तो इसे रख रही हूँ डब्बे में। नहीं तो बच्चे अगर फाड़ देंगे ना तो फिर पूरे बिखर देंगे। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि शैतानों का काम ही ख़राब होता है, तो वही बात है, मैंने इसे ज़्यादा काट दिया, यानी कि पूरा ही काट दिया ना, तो भी डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फाइनली जो है ये जो भी सरफ है ना पूरी तरह से डब्बे में आया भी नहीं था, थोड़ा सा बच गया था, तो जितना बचा था उसे तो रखना ही था, और बाकी जो है इसे मैंने डब्बे में भर दिया था। यहाँ पे रखा हुआ था सोनू के पापा का जैकेट, और ये जैकेट है ना मैं अब तक रख रखी थी संभाल के कि है ना वो ले जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं दोबारा, इस वजह से फिर मैंने दिया भी नहीं। और जब वो ब्लॉक कर रखा पूरी तरह से तो फिर कहाँ पे जाऊँ देने के लिए। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया, इस तरह से कूड़े को रखने से फ़ायदा नहीं है, जब आदमी आने का कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर फाइनली मैंने उसे फेंकने के लिए रख दिया कूड़े में। और इस थैली में मेरा कुछ पुराने कपड़े, पुराने सूट, ये डिलीवरी से पहले का है, यानी 8-10 साल पहले का, जिस टाइम मैं जॉब करती थी उस टाइम का है। तो देखिए उस टाइम का कपड़ा एक भी नहीं आएगा मेरा, और ये नया कपड़ा है, कितना बढ़िया, कितना चमकीले, मतलब नया है कपड़ा कुल मिला के। और उन कपड़ों को जो है मैं इस तरह से फ्रेश वगैरह करके रख रखी थी, लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ ना कि ये एक भी कपड़ा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कितना नया कपड़ा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। यही होती है, आपके पास सामान हो लेकिन अगर वो पहन नहीं पाए ना तो फिर वो आपके लिए बेकार ही है। तो फिर मैं सोच रही हूँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो पतली होने वाले से नहीं हूँ मैं। तो इन कपड़ों को काट कर है ना मैं तैयार करने वाली हूँ तकिए की खोली। तो फाइनली मैंने इनमें से है ना कुछ कपड़ों को काट कर और अपनी खोली के लिए है ना रेडी कर लिया था। इन सारे कामों को करने के बाद में जो है मुझे लग गई थी भूख, और अभी टाइम 10 बज चुका था, 10 साढ़े 10। तो मैंने यहाँ पे जो रात का बचा हुआ चावल था वो ले लिया, उसमें डाल दिए 1 प्याज और 3 हरी मिर्ची डाल दिया, 4 स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, जो कि नमक तो चाहिए। आपको लग रहा होगा नमक बहुत ज़्यादा है, नहीं, पानी वाले चावल में पानी और चावल दोनों को मिलाकर डाला है, इस वजह से थोड़ा सा डाल दिया सरसों का तेल, ताकि इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आए। तो फिर मैंने खाना खा लिया था, और उसके बाद में बारी आती है थोड़ा सा डस्टिंग फेस्टिंग करने की। और फ्रिज को जो है बहुत दिन हो गया था मैंने साफ़ नहीं किया था। आज जिन कपड़ों को काटा था मैंने उसमें से थोड़ा सा कतरन निकल गया था, तो वो सॉफ्ट था, सूट का कपड़ा था ना, तो उसी से जो है मैं इस फ्रिज को पोंछ कर कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि फ्रिज में भी स्क्रैच ना आए। वैसे भी इस फ्रिज में अब रखा क्या है, मन तो मेरा ख़राब हो चुका है। जिस दिन वो क्या नाम है ख़राब बोल दिया था उन्होंने, उस दिन से फ्रिज के प्रति जो एक प्यार, एक जो अटैच होती है ना सामानों के प्रति, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो जी फाइनली मैंने यहाँ पे फ्रिज और भी कुछ कुछ चीज़ों को जो है आज अच्छी तरह से डस्टिंग कर दिया था, जितना भी हो पाए उतना कोशिश किया है। बाकी जो रह गया है उसका देखेंगे कभी और। उसके बाद में नंबर आती है झाड़ू लगाने की, तो जी लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और यहाँ पे छोटू है ना थर्मोकोल है ना, इसके फोड़ फोड़ के पूरे घर में उड़ा रखा है। और थर्मोकोल इसलिए आया क्योंकि जो मैंने नया मोटर मंगवाया था ना कूलर के लिए, उसमें थर्मोकोल लगा हुआ आया था। तो उस थर्मोकोल को छोटू ने मतलब फोड़ फोड़ के पूरा बेड के नीचे हर जगह इस तरह उड़ा उड़ा के रखा है, पूरा बिस्तर उस तरह में कर रखा है। और मैं कहती हूँ तो मानता भी नहीं है, अक्सर बच्चा ऐसे ही करता है, तो उसमें उनका भी क्या गलती है। वो कहता है ना यही उम्र है कि मतलब जितना करना है करेंगे, तो मैं भी सोचती हूँ कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। सफाई तो मुझे वैसे भी करनी है, वैसे भी करनी है। तो देखिए सारे खिलौना जो है टोकरी खाली पड़ी है, पता नहीं कहाँ कहाँ रख दिया। तो जी सारे सामानों को हटाकर मैंने यहाँ पे जो है झाड़ू लगाकर बिल्कुल ही कंप्लीट कर दिया था। तो जी अब आती है पोछा लगाने के बारे, लेकिन पोछा पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया है। तो मुझे पोछा नहीं मिलने की वजह से ना पुरानी मेरे पास टी शर्ट रखी हुई थी मेरा, उसी से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। क्योंकि एक पोछा खरीदने जाता हूँ आज के टाइम पे है ना 30 रुपये 40 रुपये लेता है अच्छा वाला पोछा। तो मैं तो पुराना टी शर्ट वगैरह जो भी ख़राब होता है तो उसी से काम कर लेती हूँ, जो भी होता है घर का डस्ट वगैरह। तो जी यहाँ पे कल परसों जो सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो सिलेंडर वाला आ चुके थे, तो सिलेंडर भर गया था, इसे मैं ले जा रही हूँ उस रूम में। तो दोस्तों उसके बाद में मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी, और बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। तो नहाने के बाद में जो है उनका थोड़ा सा स्नैक्स देना बनता है। तो आज कोई भी फल फ्रूट वगैरह जो है मैं काटने का मन नहीं कर रहा है, और इस टाइम थोड़ा कमी है, केला ख़त्म हो चुका है और आम है, तो इस टाइम ठंडा है। तो फाइनली जो है यहाँ पे मैंगो जूस है, फ्रूटी बोलते हैं ना, तो वो फ्रूटी बच्चों को भी दे दिया और मैंने भी एक ले लिया, और बच्चों के साथ में बैठकर जो है एंजॉय किया। देख सकते हैं आप लोगों के सामने की बात है, जिन खिलौनों को मैंने है ना टोकरी में अच्छे से जचा के गई थी, बस नहा के आई हूँ, यानी कि पहले उन लोगों को नहला दिया, वो लोग पहले आ गए और मैं नहा के आई हूँ, तब तक जो है इन लोगों ने पूरी तरह से खिलौनों को वापस से बिस्तर में इस तरह से बिखर दिया है। तो वो लोग यहाँ पे उठा रहे हैं खिलौना, और मैं आज उठाने वाली हूँ मच्छरदानी, क्योंकि मच्छर अभी है नहीं, यानी कि ना के बराबर है, तो इसमें मच्छरदानी टाकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली इस वजह से मैंने जो है मच्छरदानी को उठा लिया है। उसके बाद में मैंने जो है बिस्तर को सही कर लिया था, यानी मच्छरदानी उठाने के बाद में बिस्तर को साफ़ सुथरा कर लिया था। तो देखिए बाबू यहाँ पे छोटू खेल रहा है, जगह इतना सा है तो इसके लिए, यानी जो भी छोटू और सोनू है उसके लिए जो है ये प्ले ग्राउंड है। देख सकते हैं वो घूमे जा रहे हैं, ऐसा लगता है किसी गार्डन में आया हुआ है। और बच्चे एनी टाइम ऐसे करते
करता है। एक घड़ी वो होता है ना, घड़ी जिसको बोलता है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए चुप नहीं रहता है। और मैं यहाँ पे करा रही हूँ सोनू को जो ट्यूशन का काम है, जो उसने गलत किया था उसे कराने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो ये काम अकेला नहीं कर पाएगा। लेकिन छोटू देखिए किस तरह से परेशान करता रहता है। सोनू भी कई बार है ना इससे परेशान हो जाता है। तो जी जब तक वहाँ पे सोनू होमवर्क कर रहा है तब तक मैं यहाँ पे जो है इस मशीन को क्लीन करूँगी जितना हो सके उतना। और जो कपड़ों को मैंने काट कर तैयार किया है तकिए की खोली के लिए, तकिए के कवर एक तो जो मैंने कुर्सी पर डाल रखा है उसको सिमाना है, और दूसरा जो है बिस्तर में एक और सिमाना है एक्स्ट्रा, यानी 2 तकिए की खोली सिमानी है। तो उसमें टाइम तो लगेगा, तो जितना हो सके उतना कोशिश करूँगी कि एक दिन में जो है पूरा काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को लेकर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है पाना कि काम पूरा होगा कि नहीं। इसलिए मैं किसी भी काम को ये नहीं कहती हूँ कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगी, ये कहती हूँ कि हाँ कोशिश करूँगी, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो जी मशीन को मैंने यहाँ पे पूरी तरह से क्लीन कर लिया था। देखिए मशीन पे रख दिया कपड़ा। अब मैं बैठ के यहाँ पे कोशिश करूँगी इसे सिमने की, लेकिन छोटू और सोनू मेरे साथ में ही है। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, लोग के ना मन में कुछ चीज़ होने से पहले अंदाजा लागे ले जाता है। और बच्चों को लेकर मेरे साथ एक बार नहीं 24 घंटे में पता नहीं कितने बार ऐसा होता है। जैसे मैंने मशीन पे धागा डाला और मशीन को पूरी तरह से तैयार कर लिया, और वो जो सोटू का है ना एक शॉर्ट कपड़ा जो है कम पड़ रहा था पहनने के लिए, तो फुल आस्तीन का जो कपड़ा है उससे मैंने आस्तीन काट दिया था, क्योंकि ये इस साल ही पहन पाएंगे, अगले साल नहीं पहन पाएगा। और इसका बाजू में सोच रही हूँ कि ना अच्छे से इसको सिलाई कर दूँ, और इसका जो आस्तीन है इसको काट के कुछ और बना लूँ जो एक्स्ट्रा है, कैंची वगैरह रखना का या कुछ और, क्योंकि बाहर रखे रखे ना डस्ट की वजह से हर चीज़ ख़राब हो जाता है। और कैंचियों को मैंने दूर रख दिया ताकि बच्चों का हाथ ना आए। और देखिए दोनों बच्चों किस तरह से साथ में खड़ा है, और छोटू मेरे से एक ही बात बोल रहा है, कपड़े क्यों काटा, मेरे कपड़े क्यों काटा, चिल्ला तो रहा था। और जैसे मैंने मशीन के तले दबाई और सुई को एक बार घुमाया तो देखो नीचे से ना बच्चों ने वो जो डोरी होती है ना जो सर्कल में लगी हुई होती है, बच्चों ने काट दिया था। काट के पता नहीं कहाँ फेंक दिया, यानी पोंछा तो गायब था ही। तो मशीन में से जो धागा था वो भी उन्होंने काट के निकाल दिया, यानी जो डोरी के साथ में मशीन चलती है, पायदान जिसे बोलते हैं ना, पायदान में हम यूज़ करके जो चलाते हैं, वो उन लोगों ने निकाल दिया था। तो फाइनली मेरा काम जो है वैसे के वैसे रह गया, और बहुत बुरा लग रहा था कि इतना मेहनत करके मशीन को साफ़ किया कि ना सिमाने के लिए, तो तकिया की खोली फाइनली मेरा नहीं बन पाया। और उस धागे को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, यानी उस डोरी को, लेकिन वो नहीं मिला। अब दोबारा से जब जाके डोरी बनाऊंगी तब जाके होगा। और बड़े दुख के साथ में जो है सारे कपड़ों को ऐसे रख दिया, और वापस से मशीन के ऊपर ही जो सामान काम का है उन्हें इस तरह से रख दिया। तो छोटू मुझे प्यार कर रहा था और बोल रहा था आप परेशान मत हो, आप थोड़े दिन में बना लोगे। ऐसा लगता है उसमें मेहनत नहीं लगता है, इसका मतलब यही कि उसे ने कहीं पे काट कूट के फेंक दिया था। अब क्या कर सकते, बच्चा है, कुछ बोल भी नहीं सकता है। फाइनली चला दिया कूलर ताकि थोड़ा सा दिमाग जो है वो तो शांत हो जाए। तो जी उसके बाद आती है शाम का टाइम। यहाँ पर मैं लाई हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा ये पैकेट में जो आता है भुजिया सेव क्या बोलते हैं वो, और सोनू अभी ट्यूशन से आ चुका है इसलिए उनके लिए नाश्ता है। नाश्ता में बच्चों को देकर आ चुकी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया, काजू बादाम किशमिश, और दूध तो है ही, और आम, यानी मैं बनाने वाली हूँ मैंगो शेक। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मिक्सर जार को जो है सारे सामग्री पीस लिया था, रेडी हो चुका है मेरा मैंगो शेक। तो जी सबसे पहले बुला कर देती हूँ छोटू को। तो छोटू ने तो पिया नहीं था, दिया सोनू को, तो सोनू ने भी नहीं पिया था। तो दोस्तों यही होती है बच्चों के साथ में, बड़ी मुश्किल से मैंगो जूस बनाई, और उसमें आज जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड किया। मुझे लगा अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी तो बच्चों को शायद स्वाद अच्छा लगेगा, लेकिन देखिए ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ, सारे जूस ना मुझे पीना पड़ा। छोटू ने तो बिल्कुल मुँह ही नहीं लगा था, बिल्कुल ऐसे के ऐसे दे दिया था ग्लास। रही बात सोनू की, उसने भी नहीं पिया था, उसने भी 2 घूंट ही पिया था। उसके बाद में ग्लास मुझे वैसे वैसे दे दिया। अब 2 ग्लास जूस बना था आधी किलो दूध में, 2 ग्लास नहीं 2.5 ग्लास पूरा मैंने पी लिया। यानी मेरा रात का जो खाना होगा वो बिल्कुल नहीं खा पाऊँगी, पेट पूरी तरह से फुल है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा चीज़ बना लेती हूँ ना, जैसे कुछ भी नाश्ता वगैरह, एक्चुअली वो दोनों इसलिए नहीं खाया, मैंने उनको वो दिया ना थोड़ा सा स्नैक्स दिया है जो बाहर से लगे, जो 5 रुपये वाला पैकेट आता है, इतना इतना सा दिया, तो उन लोगों ने क्या वो पहले खा लिया, तो उसकी वजह से वो नहीं खाया। और बच्चों का पेट होता ही इतना है, मेरे से गलती हुई है, मुझे ना पहले वो नहीं देना चाहिए था। पहले उन्हें ये जूस जो बनाई थी मैंने मैंगो का वो दे देती, उसके बाद में फिर दे देती उनको, तब सही रहता। लेकिन मुझे लगा कि ये लोग खा लेंगे, उसमें तो कुछ होता नहीं है, उसके बाद में जो है जूस वगैरह पी लेंगे, लेकिन मैं गलत थी। तो जी आज की वीडियो को इसी के साथ ऐड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।